आर्टिस्ट कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर और साथ में आपके साथ मैं भी करूंगी चर्चा। तो करते हैं रिव्यूज की बात। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। ना जी, मैं सोच रही हुई अनुपमा के लिए हम क्यों इंस्पायर होते हैं अनुपमा से? क्योंकि कहने की हम मन के कोने से इस कहानी के ज़रिए से हम फूर्ति करते हैं। हम कई बार क्या होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस हमेशा खुली रहती है, हम हल ढूंढने लगते हैं। हम इंसान हैं और औरत भी है, तो गिव अप इतना आसानी से नहीं करते, लेकिन समय तक हम रेस्ट लेते हैं, कुछ आराम कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं या आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते हैं। लेकिन ये भी है कि आप किस तरह के हालात से आप डरते हो और उसमें से अच्छा लेते हो, उससे आ जा लुक फॉर समथिंग टू मूव ऑन। और मूव ऑन के मतलब, इसका मतलब ये है कि आगे सोचिए, तो आप हमेशा आप दुखी नहीं रह सकती। आप थोड़ी सी भी उम्मीद, थोड़ी सी भी खुशी, उसे खींच कर आना पड़ता है। हाँ, एक बात तो हम उदास रह जाते हैं कि ये बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, ये क्यों करता है, ये क्यों ऐसे करती है। हम हमेशा बहन में बैठ जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि किसी और भी ऐसे सोचते होंगे। वो गलत फहमी भी हो सकता है, हम भी गलत फहमी पैदा कर लेते हैं, हो सकता है। फिर इस मामले में अनुपमा ने ना, उसको इसने स्टैम्प लगा दिया कि यही मेरा घर है और कोई मुझे निकाल नहीं सकता। और फिर से मैनिपुलेशन टू द नेक्स्ट लेवल, अंश के ज़रिए से वो कुछ कोशिश करी, वो आगे भी करेगी। और उसको ये भी कहता है कि उसको अनुपमा के कैंप में जाना ही जाना है। वहाँ का एक सीसॉ तरह हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे तभी अपने। लेकिन उसको पता है कहीं ना कहीं कि अनुपमा सही होती है, सही निर्णय लेती है, सही तरीके से करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नी पेन या बात में। और दिग्विजय तो सुना होगा जो कॉन्वर्जेशन, और अनुपमा ने तो ऐसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो मैं अपने को भी तय करती हूँ, अपने को भी मैं समझती हूँ, अपनों के लिए भी मैं करूँगी और अपने हिसाब से करूँगी, आपके हिसाब से नहीं। इट इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। और दिग्विजय जैसे जिस तरह उसने डिब्बा का ढक्कन खोला था, उनको जवाब दे दिया था, ऐसे माइंड ब्लोइंग जवाब। और ये मोटिवा, वहाँ पर कम्युनिज्म का कैंप शुरू हो गया है। मेरी बात सुनिए, जब मैं हंसने कहूँगी तभी आप हंसोगे, अब जब मैं दुख कह सकती हूँ, दुख होना है तभी आप दुखी होना चाहिए, आपकी बस। और प्रेरणा को, या क्या कर रहे हो, हम लोग कॉम्पिटिटर हैं बट नॉट एनिमी नहीं है। हम ये नहीं कि कोई दूसरी ऐसे, जैसे अनुपमा ने बताया, प्रेरणा इस ऐसे ही रखेगी और धीरे धीरे उसकी अनुपमा को उसको मतलब प्रेम को समझाएगी। और प्रेम राही एक शब्द नहीं बोला, जिस तरह मोटिवा उसे इतना कुछ कह रही है, कुछ तो बोला था। अभी जो इसलिए ये मोटिवा के जैसे बन रहा है, वो बन चुका है, ये बेटा है उसका। और राही और अनिल को सबके सामने उसको बेइज्जत करते हैं। क्या बेइज्जती का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया क्या वो मोटिवा? ये ऐसे नहीं चुनेंगे, तो जस्ट पहले टाइम है। और अभी कंपटीशन कार्निवल का ये शब्द, ये सब वहाँ पर जाएगा, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो गौतम के पास जाएगा, गौतम मोटिवा के पास जाएगा, और वो उनकी चीटिंग करके वो कैसे भी करना है, पर चीटिंग करके नहीं, ये होना ही नहीं वाला। क्योंकि प्रेरणा अनिल जैसे विभीषण का काम कर रहे हैं, तो इसलिए
तो दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, अनुपमा ही जीतेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और रोज वो एक एक करके, एक राजस्थान एक दिन पंजाबी का, एक दिन पुरानी दिल्ली का होगा, या कोई बंगाली का खाना हो सकता है, मतलब वेजिटेरियन टाइप। तो एक हरे देश का करेंगे, वो नए आइडियाज़ और पूरी दिल से सही तरीके से, बिना नफ़रत के। अगर नफ़रत के बेस में वो जाएगा ऐसे रेस्टोरेंट चलने में, वो तो चलने से रहा। अभी इसलिए खाली रहा है प्रेम का। देखो, अभी उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप माँ से पंगे नहीं रहो, जो गुरु से पंगे नहीं रहो। और गुरु के सही तरीके से, सही चीज से कॉम्पिटिटर समझ के, पर एक दायरा होता है, एक तमीज़ होती है। वो सब तो छोड़े, तो आपको कैफे चलने से रहा। अभी ये बात भी है कि एक पल के लिए बाबूजी तो डर गए थे कि कैसे उठ पाए, कि तो कि थक रहे हैं ना। सब उम्र से नहीं, बट मन का वो एज होता है, जैसे वो ठय हो जाता है। ये एज एक नंबर होती है, पर फिर भी मेंटल फटीगनेस बहुत डरावनी चीज़ होती है। लेकिन थोड़ी रुकती है, थोड़ी रोती है, उसमें से फिर से उम्र आगे बढ़ती है। अब लड़ना ही है, हार के थोड़ी ना बैठ सकते हैं। मुश्किल है, इतना आसान नहीं रहता। जैसे हम बच्चों से दुखी हो जाते हैं, ठीक से सम्मान नहीं करते बच्चे, पर देखते हैं कैसे वो आगे करते हैं। और बाकी तो लड़ाई होगी अभी आगे चलकर भी। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 कल होगा, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्कार। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, मुझे तो खैर अच्छा लगा। एक तो अनुपमा ने आज जो बोला है कि हर औरत का अपना एक घर होना चाहिए, एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां वो अपनी सुकून से सांस ले सके, अपना किसी कोने को अपना कह सके। बिल्कुल सही। अगर हर औरत का अपना घर होगा तो कोई भी पति अपनी पत्नी को घर से निकलने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसे घर से निकाल भी दिया तो ये अपने जाके अपने घर में बैठ जाएगी। तो होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। बापूजी को डर है कि अनुपमा कहीं खो ना जाए, मतलब वैसे नहीं खोएगी वो, लेकिन कहीं वो अपने आप को कहीं ऐसा ना कर ले, या कोई अपने आप को मिटा ना दे, कुछ उस तरह का उनका शायद मतलब था। और लेकिन दिग्विजय जी ने जो बोला है कि मैं उनको खोने ही नहीं दूंगा, और आज उन्होंने ढूंढ ही लिया अनुपमा को। और आज जब प्रेरणा ने प्रेम और राही को आईना दिखाने की कोशिश की है, तो मोटी बा एज यूजुअल बीच में आ गई हैं। और वो उसको, अनिल को भी कह रही हैं कि तुम तो खुद कुछ खास कर नहीं पाए, और लेकिन जो है इसको, टिंकू को रोक रहे हो, ये कर रहे हो। और उसको, प्रेरणा को तो दो टूक चेतावनी दे दी गई है कि तुम इस घर उसमें नौकर हो तो नौकरों की तरह रहो, मालिकों को सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर उस टाइम पर ना तो प्रेम के मुंह से, ना ही राही के मुंह से एक शब्द फूटा कि जो है मोटी भाई ये हमारी दोस्त है, ये हमारी नौकर नहीं है। पर दोनों के दोनों बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े रहे। अरे जब तुमने उसको दोस्त बोला था, दोस्त माना है, तो उसको दोस्ती निभाओ ना। या इतना ज़्यादा है, घमंड आ गया है, एटीट्यूड आ गया है तुम्हारे के अंदर कि तुम किसी का भी अपमान कर दोगे। मोटी बात तो श्रुति का वैसे ही काम आसान की जा रही है, क्योंकि उसको तो अभी गधे को बाप बनाना है ना। श्रुति से काम निकालना है तो गधे को तो वह बाप बनाएगी ही। उसने तो क्या कहते, ख्याति को, अनिल को, प्रेरणा को, सबको एक सिरे से, जैसे ना एक डंडे से सबको हाँकना, वो काम कर दिया है। मतलब एक ही लाठी से सबको हाँकना कर रही है वो। अभी करने दो, उड़ने दो। अभी जब ये औंधे मुंह गिरेगी ना, मुंह के बल अच्छे से जब गिरेगी, तब आएगा असली मज़ा। तो अनुपमा ने जिस घर में वो बैठी है उसको खरीदने का अपना मन बना लिया, पर कहीं इस श्रुति की नज़र इस घर को ना लग जाए, इसको ना पड़ जाए कहीं कि ये इस घर को मैं खरीद लूँ या कुछ करूँ। क्योंकि जिस चीज़ को अनुपमा खरीदने की या कुछ करने की कोशिश करती है, सोचती है, वो उससे पहले हाथ मार लेती है उस पर। खैर अभी तो उसने कुछ बताया नहीं, और दिग्विजय ने शायद कहा कि मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा,
जब मैं मतलब उसमें था, मायूसियों में था, जो भी उसका डायलॉग था, मायूस था, मैं गुमसुम था, आपने मुझे उस अंधेरे से निकाला था, तो मैं अब आपको इन अंधेरों में मैं खोने नहीं दे सकता। और ये सही दोस्ती निभा रहे हैं। पता नहीं कुछ लोगों की निगाह में अगर कोई मर्द और आदमी के बीच बिल्कुल प्योर दोस्ती है, तो भी क्यों गलत लगता है उनको? क्या वो लोग अपने ऑफिस में काम नहीं करते, या कॉलेजेस में बात नहीं करते उनके, या वो लोग सिर्फ बॉयज़ कॉलेज में या बॉयज़ ऑफिस में या बॉयज़ गर्ल्स कॉलेज में काम करते हैं, पढ़ते हैं? मतलब दिमाग मेंटालिटी क्या है, कहाँ जा रही है, समझ के बाहर। तो इन लोगों को ये इस ज़माने में क्यों पैदा हुए? बाबा आदम के ज़माने में जाके पैदा हो जाए ना, जहाँ इनकी पुरानी सोच अपनी रखें। वही हाल बा का भी है। वो जब आमरस बना रही है, तो वो दिग्विजय के बारे में कुछ-कुछ बोल रही है। तो उन्हें पहले तो कुछ मतलब उलझा-उलझा सा कुछ पूछा है। तो अगर आप मुद्दे पे आओ ना, कह रहे हैं कि ये कब तक रहेगा, जो-जो उनको ना। लेकिन जब दिग्विजय ने आके वो साबूदाने का डिब्बा उठाया है, ये दिया है और खोल भी दिया है, तो वो बड़ी वो क्या कहते हैं, खुश हो गई है। या हाँ, कहते फिर कहते हैं ना, पल में तोला पल में माशा, वो बा है। वो क्या कह रही है कि हाँ, दिग्विजय है तो सुंदर। तो कह रहे हैं मुझे तो, कह रहे वो इंग्लिश में कहते हैं ना हैंडसम। खैर बड़ा मज़ेदार था। इन लोगों की भी नोक झोंक चलती रहती है। फिर ना बात सुधरती है ना अनुपमा सुधरती है, दोनों में से कोई नहीं सुधरता। अनुपमा सब्जी वगैरह खरीद रही है अंश के साथ, और तब तक वहाँ पे प्रेरणा भी आ गई है। और प्रेरणा को गुजराती इतनी नहीं आती है। आज बहुत दिनों बाद प्रेरणा ने अनुपमा को सेंटा बन बोला है। नहीं तो कभी कुछ और, मतलब सेंटा बन इसने बीच में बोलना छोड़ दिया था। और तब तक वहाँ और ये बात जो है श्रुति नोट कर रही है। लेकिन पहले तो श्रुति खुद गाड़ी चला रही थी, फिर जब बाद में जब ये अपने रेस्टोरेंट के पास या कैफ़े के पास पहुँचे, तो प्रेम गाड़ी से उतरा है। और बाप रे बाप, ये क्या कह रही है, शायद बात ही मतलब मोटी बात ही ना, कौन थी वो, कि ये पार्किंग हमारी हमारी गाड़ी। अरे तो भैया अब ऐसी खुली सड़क पे और वो पपेट प्रेम ने जो जाके पार्किंग का वो बोर्ड लगा दिया, और चारों अपनी गाड़ी के चारों तरफ लगा दिए कि मतलब ये हमारी पार्किंग है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इनका तो समझ में नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या हैं। जिस तरह से दिग्विजय जी ने सबको एक्सरसाइज कराई है, और सोचो तो अपने उसमें कि मेरा काम, ये पता नहीं जो भी है, कि तुम मेरे को नौकरी नहीं करने दोगे, ये नहीं करने दोगे, और एक्सरसाइज जो कर रही है वो मैं करके दिखाता हूँ, कमर ये कड़ गई, और जिसे उन्होंने दिग्विजय जी ने ठीक करा। और जो प्री कैप दिखाया है वो तो बहुत ही मस्त था। मुझे तो सब पूरे एपिसोड से ज़्यादा प्री कैप अच्छा लगा। वो जो ये इसका इनके तो उसमें कैफ़े में लोगों की भीड़ लगी हुई है, और प्रेम अकेला मक्खियाँ मार रहा है, और मारेगा भी। क्योंकि अभी जो कार वाला उन्होंने करा है वो बिल्कुल छिछोरे लोग करते हैं। अब ये प्रेम भी अपना छिछोरापन दिखा चुका है। और अभी तो जो कहते हैं ना कि जो नेगेटिव मन से खाना बनाएगा, तो उसके उसमें कहाँ से खाना कोई आएगा, कैसे क्या होगा। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजुची, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। वसुंधरा कोठारी भूल गई है कि सड़क पर आने से अनुपमा ने ही बचाया था, और प्रेम भी भूल गया है कि वो खुद को अनाथ बोलकर अनुपमा के यहाँ पनाह ली थी, अनुपमा को गुरु बनाया, उससे काम सीखा। कोई भी शिष्य गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को हार दूंगा ही नहीं बोलता। और जिस तरीके से आज दिग्विजय जी ने पूरे घर में कोच की तरह सुबह सुबह सबको एक्सरसाइज सिखा रहे थे, अच्छा सीन लगा। जिस तरीके से आज अनु भी आमरस बना रही थी, तब वो कुछ लेने जा रहे थे तो दिग्विजय जी ने दिया, तब लीला कह रही है कि बहुत सुंदर दिख रहा है। अरे वो तुम लोगों में कहते हैंडसम, तो हैंडसम को सुंदर ही बोलते। अनु देखती रह गई, लेकिन लीला बा
आज भी यही चाहती कि वो उसे उस घर से निकाल दे, लेकिन अनु अपने निर्णय पे बिल्कुल पक्की तरह खड़ी है। वो अधिक विजय जी को घर से नहीं निकालेगी, उसने साफ साफ कह दिया। जिस तरीके से बाप भी चिल्लाते हुए आई, मेरे घुटने दुख रहे, जिस तरीके से दिग्विजय जी ने उन्हें भगाया और वो भागी, तब वो बोलने वाले थे कि मेरे घुटने, वैसे ही उनका घुटनों का दर्द भी छूमंतर हो गया। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा देर तक बैठे रहने से भी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज और दौड़ने से ब्लड सर्कुलेशन फिर से शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा सीन था। और ये आया शेख चिल्ली, मैं पहले भी एक्सरसाइज करता था, अब भी कर सकता हूँ। करने गया तो अटक गया वहीं पे। तब दिग्विजय जी ने उसे ठीक किया। तो इतनी होशियारी नहीं माननी चाहिए तो सुमाराज कि बाद में खुद ही पछताना पड़े। और यहाँ पे वसुंधरा कोठारी प्रेम को बोल रही है, अनिल को डांट रही है और बाद में ख्याति को भी। वाह वसुंधरा कोठारी, पहले गौतम जी के बारे खिलाफ किसी की भी नहीं सुन रही थी, और अब श्रुति के खिलाफ कोई कुछ बोले तो वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। वाह बेटा, कल क्या कह रहे थे अपनी माँ को कि मैंने आपका अपमान कब किया? जब श्रुति तुम्हारी माँ को इनफ बोल रही थी, तब तुम और राही क्या कर रहे थे? तुम्हारे मुंह में क्या दही जमा हुआ था? तुम बोले कि मेरी माँ के साथ इस तरह बात मत कीजिए। श्रुति ख्याति का अपमान करती है, वसुंधरा प्रेरणा का अपमान करती है, और तुम दोनों सिर्फ तमाशा देखते हो और बाद में अपनी माँ को कहते हो कि मैंने आपका अपमान कब किया। सही कहा था कल ख्याति ने कि सपूत बनो, कपूत मत बनो। और जिस तरीके से वो पराग को वीडियो कॉल किया और उसने जो मोबाइल फेंका है ना, सच में माइंड ब्लोइंग था। कल दिग्विजय जी ने और ख्याति ने बैंड बिल्कुल सही बजाई है। श्रुति को भी तो चुप ही करवा दिया, बोली मैं नहीं हूं तो मैंने कब आपका नाम लिया। शर्म आनी चाहिए प्रेम को। वो जो इस तरीके से बिहेव कर रहा है ना, तो ऐसे लगता है जैसे ये सड़क छाप लड़का है जो ऐसी चीप हरकतें कर रहा है। पढ़ा लिखा सड़क छाप है प्रेम, लूजर तो है ही। इसीलिए तो प्रीकेप में सब अनुपमा के ही कैफे में जा रहे हैं। जैसे ईशानी ने भी कहा कि जैसे ही अनुमा का खाने का जादू चलेगा, वैसे तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आएगा। और वही हुआ, पहले ही दिन तुम्हारे कैफे में सिर्फ मक्खियाँ ही भिन भिन आ रही है, एक काला कुत्ता तक नहीं आया तुम्हारे कैफे में। और अब छोटी छोटी बातों पर ऐसे सड़क छापों की तरह तुम झगड़ा कर रहे हो। सड़क पढ़े लिखे सड़क छाप दिख रहे हो तुम। कल परी ने भी सही बोला था कि तुम्हें पॉजिटिव लोगों में नेगेटिविटी दिख रही है और जो नेगेटिव लोग हैं उनमें तुम्हें पॉजिटिविटी दिख रही है। और उसने एक बात भी सही कही कि मैं भले ही उस घर में रहती हूँ, लेकिन उन्हें ये जो अपमान किया है अनुमा का, वो बार बार उन्हें याद दिलाऊंगी। सच में परी और राजा अनु के साथ ही खड़े हैं, भले ही वो सामने से आए या ना आए। अनिल भाई भी अनु के साथ ही खड़े हैं। और लगता है वसुंधरा कोठारी ने अनिल को कहीं से उठा कर लेकर आई। उसका खुद का बेटा नहीं है, इसलिए जब देखो तब उसकी इंसल्ट करती रहती है, अपने ही बेटे को नीचा दिखाना। क्या लगता है कि वो बहुत महान काम कर रही है? लेकिन आज दिग्विजय जी का जो सीन आया, जिस तरीके से उन्होंने अनुपमा को ढूंढा और उनसे बात की कि मैं आपका हर वक्त साथ दूंगा एक दोस्त की तरह, और जो कल बापूजी ने और आज उस कहानी का अंत हुआ कि अनुपमा ने क्या क्या सहा है और वो हर बार टूट कर खड़ी हुई है। और बापूजी का ये कहना कि चंदन भी घिस घिस कर खुशबू देता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि चंदन रह जाए और खुशबू उसकी उड़ जाए, यानी अनुपमा। और एक बात कल बिल्कुल सही कही दिग्विजय जी ने कि अनुज के कैफे खुलने से कोई अनुज कपड़िया नहीं बन जाता। राधा का अपमान करोगे और कहोगे कि कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, तो वो कभी मान्य नहीं रहती, क्योंकि अनुज और अनुपमा का प्यार अमर है।
और अनुज के अंदर अनुपमा है, और तुम राधा को ही अलग करके कृष्ण की पूजा करोगे, तो वो कैसे तुम्हारी सफल होगी। राजनों ने एक बात बिल्कुल सही कही कि हर औरत के पास उसका खुद का घर होना चाहिए, ना पति का, ना भाई का, ना माँ का, ना ससुराल का, उसका खुद का घर। और ये एक दिन ज़रूर होकर रहेगा। और उसने ये भी कहा कि उस घर का नाम मैं सुकून रखूंगी, कि सुकून वाला घर, कि उस घर में मैं जो चाहे वो कर सकूं, अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, बन के रहूं। जब मुझे डांस करना है डांस करूं, मेरी जो भी इच्छा है वो खुद के घर में पूरी करूं। और वो ये घर खरीदेगी और उसे ये सुकून भी मिलेगा। और प्रेम ने क्या सोचकर अनुपमा खुद चैलेंज किया है, क्या वो उसकी बराबरी कर सकता है। और ऊपर से राही, जो श्रुति के का प्यार का जो रंग चढ़ा है, जिसकी वजह से वो सिर्फ साजिश कर सकती है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा सुचि जी कि बा की मैनिपुलेशन चलती ही रहेगी। बा को आपने सही कहा, उसको पता है कि एंड में अनुपमा ही सही होगी, मगर फिर भी चलती रहती है उसकी अपनी बातचीत, अनुपमा से बार्गेनिंग, ये कर ले वो कर ले, अल्टीमेटली वो उसी रास्ते पे आ जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी आपने सही कहा कि ये लड़ाई अब सीधी सीधी कार्निवाल पे जाएगी, वो जो फूड कार्निवल होने वाला वहां पे। करेक्ट है। और सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात कि प्रेम ने प्रेरणा से दोस्ती की है तो निभानी चाहिए थी। बिल्कुल सही है। और ये भी अच्छा है कि आपने दोस्ती पे बहुत अच्छा बोला है, खास करके दिग्विजय और अनुपमा की दोस्ती पे। और ये होता है दोस्ती निभाना, जैसे दिग्विजय ने निभाई, वहां से उस जगह गया जहां पे उसको पता था कि मुझे गालियां ही मिलने वाली, फिर भी वो अपने दोस्त का पक्ष रख के आया। तो बढ़िया रिव्यू। और आपने करेक्ट कहा है कि कहीं श्रुति की नजर तो नहीं इस घर पे, डर तो है इस बात का। अगर उसको कोई भी ऐसी बात पता चले जिससे कि अनुपमा को चोट लग सकती है, तो वो ये काम करेगी। और वैसे भी अनुपमा को कुछ भी आसानी से तो मिलता नहीं है, तो डर सही है। और ख्याति जी करेक्ट कहा आपने, एक्सरसाइज वाला सीन बहुत अच्छा था। मुझे जब बाघ की उसने भागदौड़ कराई ना, मुझे लगा कि आपके पीछे भी एक दिग्विजय छोड़ देना चाहिए, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। मजाक कर रही हूँ। तो गौतम की जगह श्रुति ने ले ली है वसुंधरा के जीवन में। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये थे दोस्तों रिव्यूज अनुपमा के। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है पे आपका क्या है कहना। से अंजलि नाम जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे बहुत हंसी आई कि ये क्या हो रहा है, ये नोक झोंक और खट्टी मीठी, या लाइक ऐसे छोटे छोटे प्यार की लड़ाई बहुत अच्छी है। तो क्या होती है कि एहसान मानती है, और जिस तरह मैं कैसे और करूँ बिना कुछ करके, तो इसलिए एक प्यारे से दायरे से, एक सम्मान के दायरे से। और पिता उसको होता है ना एहसान का, वो हमेशा होता है, फिर भी उसको हमेशा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के मुक्ति सैक्रिफाइस करे, त्याग करे, क्योंकि अबीरा का वो छाया उसमें दिखाई देता है। तो जिस तरह वो नोक झोंक जैसे सपने में सब कुछ पहन के सपने बिल्डअप करते, ये आइडिया कैसे आया मेरा दिमाग मुझे बहुत हंसी आई। मुझे दादी साहब को, मुझे वो प्यारी सी एक फैमिली दिखाई देता है, लेकिन इस पूरे घर में ये अलग से दिखाई देता है। और विद्या तो फिर से प्लानिंग प्लॉटिंग, मुझे लगता वो पूरे दिल से माफ़ी मांगने वाली है, ये डबल गेम खेलने वाली की कोशिश करेगी। और वैसे भी ये तो चौपट होना ही है, क्योंकि कान्हा जी सच और सही के लिए हमेशा साथ देते हैं। तो प्लानिंग प्लॉटिंग तो करेगी, वो तो करेगी, बस एक्टिंग करेगी। लेकिन सोचूंगा क्या क्या मैं बोलने की, कैसे बोलूँ सोचोगे, वो तो इतना कांड किया है इसने तो। सम्मान जैसे अवार्ड, बेस्ट कांड करने वाली तो अवार्ड तो विद्या को ही देना है। तो उसको दिमाग को पूरा खेल देखना है, इसमें क्या खिचड़ी पकड़ी है। तो अभी तो ठीक है, पर जिस तरह अबरा ने कहा कि दिशा बार बार चढ़ के वापस जाना, वो भी ठीक नहीं है, बहुत गलत बात होती है। तो उसने उसको समझाना पड़ेगा, ये भी उसका घर है ना। हर फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता है,
कोई बच्चे बड़ों से या माँ बाप से महीने तक बात नहीं करते, ऐसा भी है। हाँ, दुख होता है, गुस्सा आता है, तो क्या कर सकते हो। अपनी एनर्जी तो और फलूदा करना है, खराब करना है। तो इससे अच्छा अपने पति से कैसे उसको करके ये हल कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे। कुछ टाइम आपको साइलेंट ट्रीटमेंट और इग्नोर करना है, जब तक खुद ही वो वापस नहीं आते। क्यों हम अपनी एनर्जी को बर्बाद करना है, ऐसे करना है। अच्छा ही करो, पर एक तरीके से करना पड़ता है, ताकि अब खुद ब्लेम गेम का ही वो आते नहीं। तो देखते हैं, ये बात सही एडवाइस दी थी, बहुत अच्छी बात कही थी अबीरा ने। तो अभी होगा, वो आर्यन सुनेगा। वो थप्पड़ वाले खान का नहीं तो किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, एक तरीका होना चाहिए कि जिसे उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है ना कि ये होता है, आप सही होने के बाद भी आप गलत दिख जाते। ही डिजर्व्स इट, उसके जूते चप्पले मुक्का सब डिजर्व करता है ये कृष्ण, लेकिन ये कृष्ण उसको व्रत करने के लायक है। ये तुम कह रहे हो इतने सब, पर माफ़ी मांगने की, एक होने की, दोनों पे जाओ होना चाहिए। एक रिश्ते के दो सिर्फ एक ही नहीं पकड़ सकते, दोनों के चाहिए। वेरी रेयरली अ पर्सन कैन डू कि एक ही दोनों के हिस्से का वो एक ही पकड़े, लेकिन कितना दिन चलेगा। ये पे तो आपको उसको सही ट्रैक में, उसको माफ़ी मांगने में, जो गलत कर रहा है वो खुद, वो पहले मैं गलत जाना हूँ, पहले उसको तो पता होना चाहिए ना। तो वो अगर तभी करना पड़ेगा। मैं समझती हूँ तानिया गलत नहीं है इसको डाइवर्स देने में, क्योंकि बहुत झेल लिया है। कोई लड़की होती तो कब की चोट की चुकी होगी, तो गलत नहीं है, लेकिन मैं डाइवर्स होने नहीं दूंगी। ये खुद ही नहीं किया नहीं करनी पाई, क्योंकि वो उसकी ये भी है कि पहले से चारों चला गई, अब मैं इसको मैं क्या करूँगी। होता है ना, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। हम क्या करेंगे, पूरा बड़ा परिवार। तानियों को नहीं खोना चाहती, ये उसको होना है, तो इस चक्कर में वो कृष्ण को ये डाइवर्स का होना के मैं नहीं दूंगा। लेकिन उस अभी तक तानिया क्यों नहीं बता रही कि कृष्ण का, उसने जो मायरा के वो होटल क्या कैसे पता चले, ये क्यों नहीं बता रहे। ये बहुत गलत जा रहे हैं। पहले उसका हो तब ये पूरा खुलेगा, तभी ये सुधरने की चांसेस हो सकता है, नहीं तो नहीं। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखकर अच्छा था। अरमान अभीरा एक दूसरे के अभी पास आई है कि बीच में दादी सा दीवार बन के खड़ी हो गई और वो कह रही है कि शादी से पहले नहीं कह रहे, मायरा कह रही इन लोगों की तो कह रहे नहीं, हम दोनों का जब तलाक हो गया तो फिर शादीशुदा ये कपिल कहाँ हैं ये लोग। पर अभीरा और अरमान भी कम चालाक थोड़ी हैं। वो दोनों किस तरह से बातें करते करते वहाँ से एकदम से निकलने की कोशिश में थे, फिराक में थे। लेकिन दादी सा तो उनकी भी गुरु निकली। उन्होंने मायरा और मुक्ति को कह के दोनों को रोक लिया है बड़ा मज़ेदार सीन था। मुझे लगा था कि ये शायद काजल तानिया का साथ देगी। एक औरत होने के नाते जो दर्द खुद काजल ने सहा है वही तो अब तानिया सह रही है, तो कम से कम उसे एटलीस्ट अब तो अपनी बहू का साथ देना चाहिए। और कितने पाप करेगी ये। पहले अभीरा का सच विद्या की वजह से छुपाया, मतलब जो विद्या का सच था तो उसमें भागीदारी करती रही, और अब ये तानिया के खिलाफ खड़ी हो गई। पर जिस तरह से अरमान उसका मतलब अरमान और उनका जो डायलॉग था वो अच्छा था, मेरे को याद नहीं है। और अब अरमान और अभीरा को भी पता चल गया कि तानिया जो है कृष को डिवोर्स देना चाहती है और कृष नहीं देना चाहता, और अब ये बात अरमान के सामने आ चुकी है। तो अब ये दोनों मिलकर जो है तानिया का साथ ज़रूर देंगे और इसको इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा ज़रूर दिलाएंगे, क्योंकि होना भी यही चाहिए। दोनों ने मायरा और मुक्ति के जरिए एक दूसरे को चिट भिजवाई है,
और वो उसमें लिखा है कि कॉफ़ी पे मिलो, जहाँ पे भी उनको मिलना था वो जो कॉफ़ी लेकर आया है। और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे फेवरेट कुकीज़ लेकर आया हूँ। लेकिन उसने कहा कि अब मेरी चॉइस बदल चुकी है ना 8 सालों में। तो हैरान है कि भाई क्या बदला है? तो उसने कहा कि अब मैं कॉफ़ी के साथ रोटी खाती हूँ। कह रहे ये कॉम्बिनेशन कैसा है? तो उसने कहा कि पहले ये तो मेरी अपनी मजबूरी थी। भई कई बार हो सकता है कि भई उसके पास सब्ज़ी खरीदने के पैसे ना हों या खाना बनाने के पैसे ना हों। और जब वहाँ वो जो भी गैराज में कोई जो भी थे उनके घर से वो खाना आता था। और आज मुक्ति ने कहा कि सिर्फ़ चॉकलेट से काम नहीं चलेगा। कह रहे और क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। जो जगह बताइए। कह रहे हाँ, हाँ मैं लेके चलूँगा। लेकिन अभीरा के साथ कहा कि मैं उन्होंने तो मुझे बिना माँगे इतना सब कुछ दे दिया है। मैं अब उनसे कुछ और डिमांड कर भी नहीं सकती, ना करना चाहती हूँ। लेकिन आज जो बॉम्ब जो है उसने अरमान ने विद्या के सिर पर फोड़ा है ना, वो बड़ा मज़ेदार था। वो विद्या तो ये सोच रही है कि अरमान उसे माफ़ कर चुका है, उसके पास वापस आ गया जब उसने कहा कि अब मेरी माँ थी हैं और हमेशा रहेंगी। तो उसने तो अपनी बाहें आगे बढ़ा दी हैं और कि मतलब उसको गले लगाने के लिए। लेकिन उसने अगले ही पल उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। कह दिया कि जब आपको ना अभीरा से माफ़ी माँगनी पड़ेगी। अगर वो आपको माफ़ कर देती है, तो शायद मैं कभी आपको माफ़ कर पाऊँ। शक्ल देखने लायक थी विद्या की। अब क्योंकि अब इससे ज़्यादा और मतलब अभी तो अरमान ने यही कहा है कि मैं शायद कभी आपको माफ़ कर पाऊँ। अब इससे ज़्यादा कड़ी बात और क्या कहेगा? लेकिन जो हमें सुनने में आ रहा है कि ये आगे चलकर अरमान इसको पूरी तरह से डिसोन कर देगा और होना भी चाहिए क्योंकि ये माफ़ करने लायक है ही नहीं। ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड ज़रूर करेगी, कुछ ना कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग कुछ तो ये करेगी ज़रूर, जो कि अरमान और अभीरा के रिश्ते पे पक्का भारी पड़ेगा। और ये वट सावित्री के व्रत का वो दिखा रहे हैं। तो मायरा तो कह रही है कि मैं तो उस लड़के से शादी करूँगी कि जो मेरे साथ मेरे घर में घर जमाई बन के रहे। मेरी विदाई तो अब आगे देखते हैं कि मायरा की विदाई होती है कि नहीं होती है। और जब उन्होंने कहा कि भाई मतलब जो भी कावेरी पुत्तर का डायलॉग था कि पहले तो यही होता था, कह रहे लेकिन अब लड़कों को भी रखना चाहिए व्रत, जब अभीरा ने बोला और हर बात का मतलब उसने समझाया भी है। और तब तक वहाँ पे अरमान आ गया और अरमान कह रहा है कि मैंने रखा है अभीरा के लिए व्रत। अगर उसको जैसे मतलब सावित्री ने सत्यवान को वापस पाया था तो मतलब आगे वो भी इस तरह से कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा अभीरा के लिए। इसका मतलब तो मेरे हिसाब से तो यही निकला। और अभी वो विद्या मतलब विद्या नहीं खाली सॉरी डायन विद्या जो उन दोनों को देख रही है, दोनों की बातें सुन रही है और वहाँ से जल बुनकर वहाँ से निकल गई है। होना भी यही चाहिए क्योंकि ये इन लोगों के साथ रहने लायक है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो प्रीकेप में दिखाया है कि शायद अरमान के पास रहने के लिए या उसको अपने पास रखने के लिए विद्या ने अभीरा से माफ़ी ज़बरदस्ती मांगी है क्योंकि इसके चेहरे पर वो कोई पछतावे वाले भाव नहीं है। ये जो बोले ना कि ज़बरदस्ती से माफ़ी मांगना, अपने मन के विपरीत जाके माफ़ी मांगना, वो उसके चेहरे पे वो वाले भाव थे। और आगे जो ये करेगी वो तो हम देखेंगे ही। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में अभी भी विद्या को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जिस तरीके से आज अरमान ने कहा ना कि हमारे बीच में बातें हो सकती, लेकिन उससे पहले आपको अबीरा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमारे बीच में बातें होगी। तब उसके एक्सप्रेशन दिखने थे पूरी तरह बदल गए, आंखों में गुस्सा आ गया उसके। इसे क्यों अपनी जो गलती का एहसास नहीं हो रहा है। हम माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन ये माफ़ी दिल से नहीं मांगी जा रही, तो इस माफ़ी की कोई वैल्यू ही नहीं है। और जिस तरीके से आज जो वट सावित्री का जो व्रत था, जिस तरीके से उसने कहा कि ये व्रत सिर्फ औरतें ही कर सकती है, तब अबीरा का सवाल कि
पति क्यों नहीं रख सकते? जब एक पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए यमराज तक से लड़ जाती है, तो क्या पति अपनी पत्नी के लिए यमराज से नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं, सोच बदलनी है सिर्फ। और जब अबीरा ने समझाया तो चलो, कावेरी जी भी मान गई, क्योंकि अरमान ने भी कहा कि मैंने भी व्रत रखा है। लेकिन जिस तरीके से बच्चों की मेहनत रंग लाई, और यहाँ पे जब दोनों की जो चिट्ठियाँ मुक्ति ने अरमान को दी और मायरा ने अबीरा को दी, लेकिन मुक्ति ने शर्त रखी कि उसे म्यूजियम पार्क भी जाना और कुछ तो भी चाहिए था। तब अबीरा ने कहा कि अगर तुम शर्त नहीं भी रखती तब भी अरमान तुम्हें जो तुम्हें चाहिए वो लेकर भी देता, और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा लेकर भी जाता। और जिस तरीके से आज मायरा ने कहा है कि मैं तो अपने लिए पट्टी भी ढूंढूंगी, तो वो भी घर जवाई यानी वो मेरे साथ आकर मेरे घर में रहे, ताकि मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं ना जा सकूं। बहुत ही अच्छा सीन था। और वाह काजल, तुम इतनी सेल्फिश कब से हो गई? जो तुमने अपने शादी में सहा वही तुम तानिया को सहने के लिए कह रही हो। अगर उसकी माँ रियल में अगर उसकी माँ बन पाती ना, तो शायद उसके फैसले के साथ तुम खड़ी रहती, ना कि उसके फैसले के खिलाफ जाकर। जिस तरीके से उसने कहा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं लेने दूंगी, तो क्यों भाई? जिस तरीके से तुम अपने रिश्ते में घुट घुट कर आज तक जीती आई और अपने पति के हाथों इंसल्ट करवाती आई, उसी तरीके से तुम तानिया को जीने के लिए बोल रही हो, दूसरे काजल बनाना चाहती हो। लेकिन बहुत बढ़िया तानिया का जवाब कि वो डाइवोर्स लेकर ही रहेगी। वो ऐसे पति के साथ नहीं रहना चाहती और रहना भी नहीं चाहिए। क्यों रहे भाई? जिस पति को अपनी पत्नी की वैल्यू तक करना नहीं आता, ना उसकी इज्जत करना आता है, ऐसे पति के साथ रहने से तो अच्छा है कि वो अकेली रहे। सच में आज काजल पूरी तरह से सेल्फिश लगी। अरे तो बेटी तो, अगर उसने तुम्हारे बेटे से डाइवोर्स लिया फिर भी वो बेटी तो तुम्हारी रह ही सकती है ना। लेकिन तुम जिस तरीके से इतने सालों तक घुट घुट कर जीती रही, हर जगह पे हर मौके पर हर तरीके से संजय बंसल ने तुम्हारी इंसल्ट की है, वो देखा है। उसी तरह से तुम चाहती हो कि तानिया भी वही झेले। क्यों भाई? और चलो, सही कहा अबीरा ने भी आर्यन को कि उसे ये एहसास दिलाओ कि ये घर उसका है और हम सब उससे प्यार करते हैं। बल्कि इसका सोल्यूशन ये नहीं कि तुम वहां जाकर रहने लगो, उसे ये भरोसा दिलाओ ताकि बुआ साहब भी ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं, मेरी बेटी की वैल्यू है। बिल्कुल सही समझाया है। लेकिन सच में अरमान और अबीरा जिस तरीके से दोनों तैयार हो रहे हैं, मिलने वाले होते हैं, और बीच में जब दादी सा आ जाती है ना, सच में अच्छा सीन था वो। कि अब दोनों को अपनी वैल्यू समझ में आई है, एक दूसरे की वैल्यू समझ में आई। जिस तरीके से आज कॉफी और वो कुकी लेके आया, तो उसने कहा कि अब मेरा टेस्ट अलग हो गया। कॉफ़ी तो पीती हूँ, लेकिन कॉफ़ी के साथ वो रोटी खाती है। तो रोटी कौन खाता है? तो मैं खाती हूँ। जो 5 साल उसने खाई है, उस वक्त उसकी मजबूरी थी, लेकिन अब उसकी आदत बन चुकी है। वैसे ही उसने अरमान से भी पूछा कि तुम उदास मत हो, ये मेरे थी तो तुम्हारी भी कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी 5 साल में। तो उसने कुछ तो भी बताया। सच में अरमान और अबीरा वाला सीन बहुत प्यारा था। जिस तरीके से वट श्रावित्य की पूरी तरह पूजा हो गई। अब तो देखना यह है कि दिशा आती है या नहीं। लेकिन एक बहू, एक बीवी को अपने ससुराल में रहना चाहिए। अगर इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम आई और वो अपने मायके चली गई, तो फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? और उतनी बड़ी बात तो थी नहीं, घर के लोगों को बताती तो घर वाले ही हल निकालते हैं ना। क्या दिशा हर बार इसी तरह चली जाती? लेकिन एक बात अबीरा ने सही कही कि वो गई है, वो इसलिए गई है कि कृष्ण उसकी बेइज्जती की, बल्कि उसके लिए तुम घर वालों से लड़े, क्रेज से लड़े, उसकी गिल्ट की वजह से वो गई है, कि उसकी वजह से इस घर में झगड़ा हुआ। बहुत ही अच्छे तरीके से अबीरा ने आर्यन को समझाया है। अब वो उस पर काम भी करेगा।
लेकिन मायरा और मुक्ति सच में बहुत क्यूट है। अपने मम्मी और पापा को मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। विद्या खुद ही अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारे बेटे ने बिल्कुल सही कहा है, अब तो सुधर जाओ। इसे क्यों लगता है बार बार कि अबीरा सिर्फ इस अरमान का नुकसान ही कर सकती है, उन्हें फिर से दुखी देगी। तो सच में देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, बेस्ट कांड करने वाली माँ का अवार्ड मिलेगा विद्या को। वैसे तो बहुत सारे सीरियल्स में बहुत सारी महान माएँ हैं, मगर इसमें ये प्यार दिखा दिखा के अपने बेटे की वाट लगा रही है कि ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। और आपको एक बात कहूं, आपकी मेहंदी बड़ी अच्छी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूब रंग चढ़ा है आपके हाथों पे, सुंदर मेहंदी है। तो सुजाता जी, क्या कहना है आपका? आप कह रही हैं कि अबीरा अरमान बहुत चालाक है। सही है, बातें करते करते कैसे घुमा के निकल लिए अपने प्रेम मोहब्बत के रास्ते पे। मगर दादी सा तो इनकी भी गुरु है, आ गई बीच में फिर से। बढ़िया सीन था, बिल्कुल सही कहा। और काजल का तानिया का साथ ना देना अच्छा नहीं लगा। और ऐसा ही कुछ ख्याति जी का भी कहना है कि काजल जो है अपनी तरह तानिया के जीवन को बनाना चाहती है, वैसी जिंदगी देना चाहती है तानिया को, कि जैसे मैं सहती रही कुड़ती रही वैसे ही तानिया करे। सेल्फिश है काजल, मगर तानिया ऐसा नहीं करेगी। और उसका साथ जो अबीरा अरमान है वो भी ऐसा उसे करने नहीं देंगे। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी। सुनते हैं अब सुचि जी का रिव्यू क्योंकि के ऊपर। वैसे मैम जी, मैं सोच रही थी हाँ, क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए तो मुझे ये क्यों नहीं समझ आता, नंदनी के सामने रियांश को ये बताना या उसको लेके आना पहला क्यों करना है? डिस्कशन करो, उससे पहले तो ठीक तो करो। टेक इट टू द डॉक्टर या साइकिट्रिस्ट जो भी है, फिर उसे तो ठीक करो। और ये बात मुझे समझ भी नहीं आ रही कि नियति को पटाखे या कोई ऐसे मूवी में गन साउंड्स या कुछ ऐसे, उसको क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? क्या सबकॉन्शियसली उसको पता चल गया है कि अंश नॉर्मल तरीके से मरा नहीं है? ये बात है, दिस इज़ द मतलब प्राइमरी है। और करण को सोचना ठीक है, नंदिनी को भी फ़र्क होगा, लेकिन नंदिनी का हमेशा उसके इस तरफ ही साथ देना है, ये होगा, ये तो हमेशा तुलसी करती है। लेकिन ये बात भी है कि तुलसी बिना बात के यूं ही ऐसे डिसीजन नहीं लेती, उसको कुछ होगा। फिर पूरी बात तो सोचना है ना, क्योंकि अंश रियांश के रूप में आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रियांश अंश की तरह ही बनेगा। पर उसको ये भी है कि उसने बहुत तकलीफ़ी या बहुत गुस्से, मैंने देखा है। ओ माय गॉड, दैट्स व्हाट इज टॉर्चर, नथिंग लेस फॉर टॉर्चर कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस इज बेटर कि पूरी बात तो बता सकती है, पर हर चीज़ शर्तों में नहीं जीता जा सकता। आपका डर लगता है, आपको वही पापा याद आ जाता है, बिकॉज क्या ना उस टाइम वो सबकॉन्शियसली उसने बरी कर दिया था। तो जब किसी और को देखता है, कोई किसी को चीज़ भूलता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कहीं ना कहीं एक कोने पे छुपा रहता है, लाइक अ स्नीकी फॉक्स, जैसे कैंसर, उसी तरह। अभी देखते हैं, कोई ना कोई हल लेके आएगी तुलसी, बिना बात के ऐसे कुछ नहीं करेगी। और ये भी नहीं, पर इतना तो पता होना चाहिए नंदिनी को। देखते हैं। यस सुचि जी, सही कहा आपने कि तुलसी ने कुछ सोच समझ के किया होगा, क्योंकि काफी चीजें तुलसी जिंदगी में कर चुकी है, फैसले ले चुकी है, ये भी सोच के लिया होगा। देखते हैं। और रियो का पेन आपने जो अपने हिसाब से जो पहले भी आपने समझाया था, आज भी समझाया है, तो आप बेटर समझ सकते हैं कि वो उस फेज में से कैसे
फील होता है। तो आपने सही कहा है कि बहुत पेन होता है वहां पे, और रियो को वही पेन फील हो रहा है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.